श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 29 अप्रैल शनिवार को है सीता नवमी। वैशाख की अंतिम नवमी है। साथ में माँ सीता का प्रकट उत्सव भी है। तो यह विशेष दिन है, तिथि है और वैशाख का महीना है। विशेष संयोग पड़ा है नवमी तिथि, सीता माता का प्रकट उत्सव, साथ में वैशाख का पावन महीना। तो तीनों चीज़ों के मिलन से, संयोग से बहुत अच्छा दिन आया है। आप इन विशेष उपायों को अवश्य कीजिएगा, आपके सारे मनोरथ अवश्य पूरे होंगे ही होंगे। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में प्रश्न पूछा गया था कि माँ पार्वती का कौन सा अवतार हुआ था महादेव से शादी करने के लिए, तो उसका सही जवाब है 52वां अवतार। आज का प्रश्न है कि महादेव के गले में कौन सा सर्प होता है। ऑप्शन है ए तक्षक नाग, बी वासुकी नाग, सी करकोटक नाग। इन तीनों में सही जवाब क्या है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में आपको सही जवाब मिल जाएगा। पहला उपाय, शनिवार का दिन है, वैशाख की नवमी है, सीता नवमी है। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्या करेंगे देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता। वह पीपल का पत्ता जो होगा वह एकदम कोमल पत्ता लेना है। जी हाँ, कोमल पत्ता आपको आसानी से मिल जाएगा। पतझड़ में नीचे गिरी जाते हैं पत्ते पीपल के। अगर ऐसे नहीं मिले तो आप तोड़कर भी उपयोग में ले सकते हैं। तो शनिवार के दिन आप क्या करेंगे, एक पीपल का पत्ता लेंगे और उसके ऊपर आपको रखना है पीला चंदन। जी हाँ, कौन सा चंदन? पीला चंदन। उस कोमल पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेंगे। अब इसको लेकर आपको जाना है आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहाँ पर आपको जाना है। पर इसका एक समय है इस उपाय को करने का। आपको जाना है दोपहर 12 बजे के बाद, जब महादेव के मंदिर में लोगों का आना जाना कम हो जाता है। अब बिल्कुल ना के बराबर तब होता नहीं है, पर थोड़ा कम हो जाता है दोपहर में। बार बार महादेव के मंदिर कोई नहीं आता है। जब महादेव आराम से विराजमान रहते हैं, बैठे रहते हैं अकेले, तब आपको मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर पहुंचकर जो पीपल के पत्ते पर आप पीला चंदन लेके गए, उस चंदन को आपको महादेव का शिवलिंग जब विराजमान रहता है, जहाँ माँ पार्वती का कटिभाग रहता है, हस्तकमल रहता है, वहाँ से आपको पीले चंदन का लेपन करना है। शुरुआत करते हुए पूरे गोल धारी से घुमाते हुए आपको जहाँ से जल भेजे जाता है माँ अशोक सुंदरी के स्थान तक लेपन करना है। जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है फोटो में, सेम ऐसी कैसे आपको पीले चंदन का लेपन करना है। कुछ क्षण वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना। फिर आपको उसी पीपल के पत्ते के ऊपर ही जो पीले चंदन का लेपन किया है, थोड़ा चंदन उसमें से निकाल कर उस पीपल के पत्ते के ऊपर रख लेना और रखकर अपने घर की ओर आ जाना। घर आकर उस पीले चंदन को किसी डब्बी में आप रख लीजिएगा। अब देखिए, इस उपाय को आपने कर लिया है। अब इस पीले चंदन को आपको 21 दिन तक लगाना है। 21 दिन तक कहाँ लगाएंगे तो देखिए, अगर आंखों की रोशनी कमजोर है, दूर का पास का दिखाई नहीं देता है, चश्मा लगा हुआ है, तो आप इस पीले चंदन की 2 बिंदी दोनों आंखों पर एक एक बिंदी आप रोज लगाए 21 दिन तक। फिर आप देखना आपका चश्मा उतर जाएगा। या फिर जिस व्यक्ति को बोलने में परेशानी होती है, जिसकी वाणी कमजोर है, वह भी अपने गर्दन पर इस चंदन को लगाए 21 दिन तक। उसकी वाणी में सुधार होगा, उसके बोल फूटने लगेंगे, वह बोलने लग जाएगा। श्रवण शक्ति कमजोर है तो अपने कानों पर उस चंदन की 2 बिंदी लगाए। यह उपाय बहुत अच्छा है और यह उपाय वैशाख की नवमी पर ही किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन लोगों को इस उपाय की आवश्यकता है उन लोगों तक इस उपाय को अवश्य पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। दूसरा उपाय, आपका समय बहुत गड़बड़ चल रहा है, आप कोई भी कार्य करते हो आपका कार्य सक्सेस नहीं होता है, आपके ग्रह बहुत अनुकूल नहीं चल रहे, प्रतिकूल चल रहे हैं, समय सही नहीं चल रहा है, कोई भी मनोरथ आपका पूरा नहीं होता है, किसी भी कार्य के लिए आप सोचते हैं, समझते हैं, पर वह कार्य नहीं बन पाता है, ये रोगों से ग्रसित हैं, बीमार हैं, आप स्वस्थ नहीं रह पाते, आपके घर का कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ता है, क्योंकि पैसा हर व्यक्ति कमा सकता है,
पर स्वस्थ जीवन नहीं गंवा पाता है। दवाइयाँ गोली पैसा लग रहा है, या आप किसी कार्य के लिए सोच रहे हैं नित्य प्रतिदिन, बच्चों के विवाह के लिए सोच रहे हो, नए मकान खरीदने के लिए सोच रहे हो, पर आपका समय इतना खराब चल रहा है कि आप वह कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है और इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में आपको भरना है जल। ठीक है, तांबे का लोटा लिया, उसमें जल भरा। अब उस तांबे के लोटे में आपको डालना है 5 पीपल के पत्ते। कितने पत्ते? 5 पीपल के पत्ते उस लोटे के अंदर डाल लीजिए। डाला आपने। 1 चुटकी काली तिल्ली भी उस कलश में डाल लीजिए। डाल लिया आपने। फिर आपको लेना है हल्दी का छोटे से गांठ का टुकड़ा। जी, हल्दी जो खड़ी हल्दी आती है उसका छोटा सा टुकड़ा होता है हल्दी के गांठ का, आधा टुकड़ा भी आप ले सकते हैं, और उस कलश में डाल लीजिए। ठीक है। अब इस कलश को लेकर आपको आपके घर के आसपास जो भी शिवालय हो, मंदिर, वहां जाना है। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं यदि हम इस उपाय को घर पे कर ले क्या? घर पे क्या होता है, हमारे जो भोलेनाथ जी रहते हैं, हम उनको उठाकर फिर स्नान कराते हैं, वापस विराजमान कराते हैं, तो वो अस्थायी रहते हैं। पर जो शिवालय मंदिर महादेव विराजमान रहते हैं वो स्थायी रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं। तो आपको वहीं पर ही उपाय को करना चाहिए। तो क्या करेंगे, शिवालय मंदिर पहुंचकर आपके घर के आसपास जो भी शिवालय है वहां चले जाइए, और जाकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए तांबे के लोटे का जल पूरा आपको समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। शिवलिंग पे जल समर्पित करोगे तब पीपल के पत्ते भी समर्पित कर देना, काली तिल्ली भी समर्पित कर देना, हल्दी की गांठ भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जल समर्पित करने के बाद, पीपल के पत्ते समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, उन पीपल के पत्ते तो गीले हो ही जाएंगे, जल में डुबा के ले गए, शिवलिंग पे चढ़ा भी दिए आपने। उन पीपल के पत्तों को उठाकर जो जल पीपल के पत्तों में लगा हुआ है उस जल से अपने ऊपर छींटन कर ले। छींटन कैसे करते हैं, अपने ऊपर छींट ले पीपल के पत्ते से। जो जल आपके ऊपर छींटेंगे उससे आपका जो भी समय गड़बड़ चल रहा है वह समय सही हो जाएगा, और जो भी ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, अनुकूल नहीं है, सुधर जाएंगे। अगर आप बीमार हो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपके सारे कार्य सिद्ध होना शुरुआत हो ही जाएंगे। तीसरा उपाय, धन की बहुत कमी है, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आप परेशान हो गए, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च हो रहे, पैसों की बहुत तंगी चलती है। ऐसा नहीं कि आप लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, आप लोग दुकान नहीं जा रहे हैं, आप लोग सर्विस पे नहीं जा रहे हैं, या आपकी इनकम नहीं, आपकी इनकम भी है पर पैसा घर में रुकता नहीं, कर्जा बढ़ते जाता है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें किसी न किसी से पैसा उधार लेना ही पड़ता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो नवमी का दिन है, शनिवार का दिन है, और वैशाख का महीना है। 1 दीपक आपको, जी हाँ, 1 गोल बाती का दीपक, घी भरा हुआ दीपक आपको प्रदोष काल के समय, शाम के समय आपके घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, जी हाँ, जो भी पीपल का वृक्ष हो, पीपल के वृक्ष में उस घी के दीपक को, पीपल के वृक्ष में इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, और महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे घर में धन की कमी जो है उसे समाप्त कीजिए, धन की बारिश कीजिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दिल से बाबा से प्रार्थना करना और 1 दीपक लगा देना बस। फिर आप देखना आपकी सारी समस्याएं दूर हो ही जाएगी जो धन को लेकर है। चौथा उपाय, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश वाद विवाद होता रहता है, घर में बिल्कुल भी खुशियाँ नहीं है, घर में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते रहते हैं, आप परेशान हो चुके हो, या आपके घर में कोई भी कार्य को लेकर जीत नहीं मिल पाती है, जीत निश्चित नहीं हो पाती है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए घर में लड़ाई झगड़े ना हो, कलेश ना हो, घर में प्रत्येक व्यक्ति का आपस में प्रेम बना रहे, उसके लिए केवल आपको 1 बिंदी लगा देना है नवमी के दिन, और आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होगा। क्या करेंगे, देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए शुद्ध देसी घी। जी हाँ, क्या लेंगे, शुद्ध देसी घी, गाय का जो घी होता है वह आपको चाहिए। अब गाय का घी कहाँ मिलेगा, तो जिनके घरों में डेयरी घर के अंदर रहती है, जिनके यहाँ गाय पालते हैं जो लोग, वहाँ मिल जाएगा, या फिर आप दूध की डेयरी पर जाओगे और कहोगे हमें पूजा का घी चाहिए, गाय का शुद्ध देसी घी, तो मिल जाएगा। तो गाय का शुद्ध देसी घी लेना है आपको, और आपको आपके घर के आसपास
महादेव के मंदिर जाना है। महादेव के मंदिर जाकर अब आपको जो शुद्ध देसी घी लेके गए, उस घी को अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियों में डुबाना है। 3 उंगलियों में डुबाकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री, जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देखिए क्या होता है, जैसे जल फेंकी जाता है ना, वह थोड़ा सा भाग उभरा हुआ रहता है, और उस उभरे हुए भाग पे ही माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो जो घी की उंगली डुबोई है, उन घी की उंगलियों से आपको लेपन अच्छे से कर देना है। लेपन करते जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना, लेपन करते जाना। पूरा जलाधारी वाला हिस्सा जहाँ से जल फेंकी जाता है, बीच में माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ अच्छे से लेपन कर देना। लेपन करने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहना। और फिर क्या करोगे, एक कटोरी साथ में लेके जाना। उस कटोरी में जो आपने लेपन किया है ना, उस कटोरी में, उस लेपन किए हुए घी में थोड़ा सा घी आपको अपनी मनोकामना को बोलते हुए लेकर आ जाना। आप इस उपाय को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो। आपकी जो मनोकामना हो, दिल से बाबा से आप कुछ कहना चाह रहे हो और आपके घर में महादेव चले आपके साथ और आपके कार्य को पूरा करे, तो आप यह बोलकर भी उस घी को लेकर आ सकते हो। घी को लेकर आएंगे और अपने घर में जब प्रवेश करोगे, तो आपके घर का जो मुख्य द्वार हो, जो मेन गेट पहले वाला हो, चाहे चैनल गेट हो, जो भी आपका जो गेट होता है मेल पहले वाला, उस गेट पर आपको एक बिंदी उस घी की लगा देना है। केवल एक बिंदी लगा देना है। फिर आप देखना महादेव के घर में विराजमान रहेंगे और आपके सारे कार्य को सिद्ध करेंगे। आपके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। तो बहुत अच्छा उपाय है। तिथि भी बहुत अच्छी पड़ी है, संयोग पड़ा है, विशेष जरूर कीजिएगा। अगर आप उपाय नहीं कर सके, किसी और को जरूरत है उपाय की, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।